नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बच्चों, मैं आपको 20 मिनट में एक कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ और उस पर ढेरों क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। भी पहले कंसेप्ट बताता हूँ, कंसेप्ट क्या है, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराता हूँ कि उस पर क्वेश्चन क्या है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं टाइम ना खराब करते हुए। कंसेप्ट है बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि आप किसी दुकान पर गए और आपको लेके आने चावल, तो चावल आ रहे हैं 30 रुपए पर केजी के हिसाब से बच्चों। 30 रुपए पर केजी के हिसाब से चावल आ रहे हैं और आपको चावल लेके आने मान लो 3 किलोग्राम। कितने लेके आने बच्चों? 3 किलोग्राम चावल खरीद के लाने। तो आपको 3 किलोग्राम चावल लेके आने और 30 रुपए पर केजी के हिसाब से चावल आ रहे हैं बच्चों। तो मैं आपसे पूछूं कितना खर्चा होगा? आप बोलोगे 1 किलोग्राम 30 के आते हैं सर, तो 3 किलोग्राम कितने के आएंगे? तो 3 किलोग्राम आएंगे वही 30 गुणा 3। 1 किलोग्राम 30 के, तो 3 किलोग्राम 30 गुणा 3 कर दो, 90 रुपए के आएंगे। यानी कितना रुपया खर्चा होगा बच्चों? 90 रुपीज आपके खर्च होंगे, यानी 90 रुपए देने पड़ेंगे दुकानदार को। बात समझ में आई? ऐसे में बात करूं, आपने ली चीनी और चीनी आ रही है मान लो 40 रुपए पर केजी बच्चों। किस रेट से आ रही है? 40 रुपए पर केजी। अगर 40 रुपए पर केजी के हिसाब से चीनी आ रही है और बच्चों आपने खरीदी 5 किलोग्राम चीनी। कितनी खरीदी बताओ? 5 केजी। आपने 5 केजी चीनी खरीदी। कितनी खरीदी? 5 केजी। मैं पूछूं भाई कितने रुपया खर्चा हुआ आपका? तो जब 1 किलोग्राम 40 की आती है तो 5 किलोग्राम कितने की आएगी बच्चों? 40 इंटू 5 करेंगे, कितना हो जाएगा? 200। कितना हो जाएगा? 200 रुपए खर्च होगा आपका। ऐसे मान लो आप आए कोचिंग के लिए, आप कोचिंग के लिए आए और आपने अपनी स्कूटी में भरवाई पेट्रोल। पेट्रोल आ रही है 90 रुपए पर लीटर के हिसाब से, यानी 1 लीटर 90 का आ रहा है, 90 रुपए पर लीटर, है ना। और आपने 2 लीटर पेट्रोल भरवाई। कितनी भरवाई? 2 लीटर। मैं बोलूं कितना खर्चा होगा बच्चों? तो आपका खर्चा होगा 180 रुपए। यानी आपको पेट्रोल वाले को 180 रुपए देने पड़ेंगे। बात समझ में आई, हाँ या ना? ऐसे ही बच्चों तो एक कंसेप्ट आता है, ये क्या बताओ? प्राइस है। ये क्या बच्चों? प्राइस है। तो कंसेप्ट आता है कि ये तो हो गया प्राइस, ये कंजम्पशन, इसे बोलेंगे कंजम्पशन यानी खपत। क्वांटिटी भी बोल सकते हैं कभी कभी, जैसे आपने पेन खरीदे, है ना, या क्वांटिटी मान लो या कंजम्पशन, एक ही बात है। इसे बोलेंगे कंजम्पशन। तो प्राइस का गुणा अगर कंजम्पशन में करते हैं बच्चों तो ये निकल के आता है खर्चा। इसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर। यानी प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर होगा बच्चों एक्सपेंडिचर के। मूल्य गुणा खपत, हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? मूल्य गुणा खपत बराबर किसके होगा? खर्चे के। यानी प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर किसके होगा बच्चों? एक्सपेंडिचर के। तो यही कंसेप्ट है, इसी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर किसके होगा? एक्सपेंडिचर के। यानी कंजम्पशन निकालना है बच्चों। अगर आपको कंजम्पशन यानी सी की वैल्यू निकालनी है, अगर सी की वैल्यू निकालनी है तो प्राइस में सी की वैल्यू निकालनी है तो एक्सपेंडिचर में, उधर क्या बच्चों? एक्सपेंडिचर। पी उधर जाएगा तो डिवाइड में पहुंचेगा बच्चों। किस में पहुंचेगा? डिवाइड में। अगर आपको कंजम्पशन पता करना है तो एक्सपेंडिचर में किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? प्राइस से। इतनी बात समझ में आई होगी। यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। यानी कंजम्पशन निकालना है तो एक्सपेंडिचर में किससे डिवाइड करेंगे? प्राइस से बच्चों। इतनी बात सबके समझ में आई बच्चों। इस वक्त होगा क्या, एक और कंसेप्ट आता है, अगर आपका एक्सपेंडिचर सेम है, एक्सपेंडिचर क्या है बच्चों? सेम। अगर एक्सपेंडिचर सेम है, समान है, इक्वल है बच्चों, जैसे मान लो एक्सपेंडिचर सेम है तो अगर प्राइस का अनुपात, ओल्ड और न्यू करके लिख रहा हूं, अगर प्राइस का अनुपात, पी का मतलब प्राइस, प्राइस का अनुपात मूल्य का अनुपात 2:3 है तो कंजम्पशन का अनुपात क्या होगा? मूल्य का अनुपात ये है तो कंजम्पशन का अनुपात क्या होगा बच्चों? 3:2 होगा। क्या होगा बच्चों? 3:2 होगा। कंजम्पशन का अनुपात बच्चों क्या होगा? 3:2 होगा। ये 2 है, 2:3 है तो कंजम्पशन का अनुपात बच्चों क्या होगा? 3:2। ये तब होगा जब एक्सपेंडिचर सेम होगा। इसे टेक्निकल भाषा में कैसे पढ़ेंगे भाई? प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर क्या है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है बताओ? सेम है। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कभी भी सेम होता है बच्चों, दो संख्याओं का प्रोडक्ट क्या होता है? सेम। तो दोनों संख्या एक दूसरे के क्या होती है बताओ? इनवर्स होती है। वही कंसेप्ट लगता है, दोनों संख्या एक दूसरे के क्या होगी? इनवर्स। यानी प्राइस
कंजम्पशन के क्या हो जाएगा, इनवर्स, यानी प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के उल्टे अनुपात में होंगे। यानी प्राइस अगर ए अनुपात बी में बच्चों, तो कंजम्पशन क्या होगा, बी अनुपात ए में होगा। ये तभी होगा जब एक्सपेंडिचर क्या होगा, सेम। एक्सपेंडिचर क्या होगा बच्चों, सेम। तो ये कंसेप्ट रहेगा, ये प्राइस का अनुपात है, ये किसका हो जाएगा, कंजम्पशन का, यानी एक दूसरे के उल्टे अनुपात में होते हैं। बात समझ में आई बच्चों? तो इसी पे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। क्या समझाया मैंने, एक्सपेंडिचर सेम होता है तो जो प्राइस का रेशियो होता है उसके उल्टे अनुपात में क्या होता है, कंजम्पशन। प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर क्या होता है बच्चों, एक्सपेंडिचर। अगर कंजम्पशन निकालना है बच्चों, तो कंजम्पशन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर में प्राइस से डिवाइड करेंगे। बात समझ में आई नहीं है? अब इसमें मैं क्वेश्चन दिखाता हूं बच्चों आपको। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखेंगे बच्चों। ये कह रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन कहता है बच्चों, यदि एक वस्तु की कीमत में 35% की वृद्धि होती है तो एक गृहस्थ को उस वस्तु की खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि उसका व्यय न बढ़े, उसका व्यय न बढ़े। इस बात पर फोकस करेंगे भाई। यानी एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है बताओ, नॉट इंक्रीज, मतलब एक्सपेंडिचर आपका बढ़ना नहीं चाहिए। एक्सपेंडिचर जो खर्च है वो क्या रहना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो कंसेप्ट क्या, यहाँ एक्सपेंडिचर क्या होगा बच्चों, सेम। अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो ये 35% है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं फ्रैक्शन पता होगी भाई, है ना। वैसे मैं बेसिक से बताता हूं हर चीज को। 35% की फ्रैक्शन पता होगी बच्चों। 35% की फ्रैक्शन होती है 7/20। कितनी होगी बच्चों, 7/20। यानी प्राइस बढ़ा, कीमत बढ़ी। कीमत क्या बढ़ी बताओ, यानी ओल्ड कीमत 20 थी बच्चों। इस लाइन का मतलब यह है कि ओल्ड कीमत 20 थी तो कितनी इंक्रीज हुई, वृद्धि है तो ऊपर वाला नंबर ऐड करके लिखेंगे, अगर कमी हुई तो ऊपर वाला नंबर माइनस करके लिखेंगे। इंक्रीज तो ऐड करके, डिक्रीज तो माइनस करके। यानी पहले कीमत बच्चों कितनी थी, 20 रुपए, तो अब 20 के हिसाब से आ रही थी, तो अब 7 रुपए बढ़ गई, तो नई कीमत क्या होगी बच्चों, नई कीमत क्या होगी बच्चों, 27 होगी। ये किसका अनुपात होगा बच्चों, ये अनुपात होगा प्राइस का। प्राइस का अनुपात ये है तो जो कंजम्पशन का अनुपात होगा बच्चों वो होगा 27/20, यानी 27:20। उल्टा हो जाएगा इसके। अब आप मुझे बताओ, ये 27 रुपए था पहले कंजम्पशन, अब कितना है, 20। तो कंजम्पशन कितना कम करना चाहिए, आप बोलोगे 7 की कमी करनी पड़ेगी बच्चों। कितने की कमी करनी पड़ेगी, 7 की। अगर 7 की कमी, आपसे तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, आपसे तो ये बोला है ना कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, आपसे प्रतिशत में पूछ रहा है। तो इसका प्रतिशत निकालना है, कमी का प्रतिशत। तो जिसका भी प्रतिशत निकालना होता है वो तो लिखते हैं बच्चों ऊपर। कमी होगी कहां से बताओ बच्चों, 27 से। कमी कहां से होगी बच्चों, 27 से, 27 से। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बताओ, 100%। क्या करेंगे बच्चों, 100%। बस ये सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व करना है तो होगा 700/27। कितना हो जाएगा बच्चों, 700/27। अगर 700/27 है तो 27 से डिवाइड करना है, 27 से इस नंबर को डिवाइड करना है बच्चों, है ना। अगर 27 से डिवाइड करना है तो 27 से कितनी बार जाएगा, पहले 2 बार जाएगा बच्चों। 27 गुणा 2 कितना होता है, 54। 54 बचेगा कितना बच्चों, 54 60, 16 बचेगा, 16 बचेगा कितना हो जाएगा, 60, 160 हो जाएगा। 160 कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 25, 5 बार चला जाएगा। देखो 5 ही है, यहां से देख लो। तो 5 बार, 5 7 35 का 5, 35 का 5। फिर बचना भी कितना चाहिए बच्चों, 5 बार जा रहा होगा, 10 से 5 घटा के 5 ही बचना चाहिए। तो ऊपर वाला नंबर किसका बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए, ये वाला डिजिट। तो ये सीधा सीधा लिख देंगे 25 सही 25/27%। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, समझ में आया होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सेम इसी टाइप का। मैंने 2 क्वेश्चन उठाए हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चाय की कीमत में 40% की वृद्धि होती है तो चाय की खपत में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए ताकि व्यय में वृद्धि ना हो। यानी व्यय क्या रखना है बच्चों, सेम रखना है। एक्सपेंडिचर को क्या रखना है बच्चों, सेम रखना है। तो आप मुझे बताओ, ये 40% की वृद्धि हो रही है। अगर 40% की वृद्धि हो रही है तो 40% की फ्रैक्शन बच्चों बनेगी 2/5, यानी 2/5। यानी
5 से कितना हो जाएगा बच्चों, 5 से 2 की वृद्धि होके कितना हो जाएगा 7। ये किसका अनुपात है बच्चों, प्राइस का। किसका अनुपात है, प्राइस का। तो बोलो कंजम्पशन का अनुपात बच्चों क्या होगा, ये होगा 7:5। कितना होगा बच्चों, 7:5। तो बोलो कितने की कमी करनी पड़ेगी बच्चों, 2 की कमी करनी पड़ेगी। कितने की कमी, 2 की। ये 2/7 होगा, इनटू में क्या होगा बताओ, परसेंट में बताने के लिए 100। 1/7 फ्रैक्शन होती है 14 से 2/7 की, है ना। ये 2/7, तो 2/7 फ्रैक्शन होगी। वैसे तो 2/7 फ्रैक्शन नहीं पता तो डिवाइड करेंगे, तो ये होती है 28 से 4/7% की फ्रैक्शन बच्चों। कितने की होती है, 28 से 4/7% की फ्रैक्शन। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। बात समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जब एक वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि होती है तो एक परिवार ने अपनी खपत इस तरह कम कर दी कि उस पर व्यय केवल 5% अधिक था। अभी तक बच्चों क्या था, एक्सपेंडिचर सेम था। अब की बार बच्चों व्यय 5% अधिक हो गया, मतलब जो एक्सपेंडिचर है ना पहले की तुलना में 5% अधिक होने लगा बच्चों। इतनी बात समझ में आई नहीं आई। तो क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार ने वस्तु की खपत को कितने प्रतिशत से कम कर दिया, यानी खपत परिवार ने कितने प्रतिशत कम कर दी ये बताना है आपको। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, 5% बढ़ रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बच्चों, अगर कभी भी एक्सपेंडिचर के बारे में बोल रखा है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप एक्सपेंडिचर के बारे में लिखेंगे, है ना। या तो फ्रैक्शन बेस लिख लो या 100 से मान के लिख लेंगे, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि केवल 5% अधिक व्यय हो रहा है, तो पहले कोई ना कोई तो एक्सपेंडिचर, कुछ ना कुछ तो खर्चा होता होगा। तो मैं ओल्ड खर्चा अपनी मर्जी से बच्चों मान लेता हूं। ओल्ड खर्चा 100 रुपए था। ओल्ड खर्चा कितना था आपका, 100 रुपए था। आपका 5% अधिक हो गया व्यय। कितना अधिक हो गया बच्चों, 5%। तो अगर कोई चीज अधिक हो रही है, 100 पर अगर निकालते हैं तो डायरेक्ट ऐड हो जाती है। अगर कमी हो रही है, मतलब वृद्धि हो रही है, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगी, और कमी हो रही है तो डायरेक्ट उससे 100 से माइनस। जब 100 पर कोई चीज निकालते हैं तो जितनी बढ़ रही है उतना ऐड कर दो, और जितनी कम हो रही है उतना माइनस कर दो। अब 5% अधिक हो रहा है बच्चों, तो 5% अधिक हो रहा है बच्चों, क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 105। अगर 105 हो गया, 105 हो गया, तो ये क्या है बच्चों, एक्सपेंडिचर का रेशियो है। किसका रेशियो, एक्सपेंडिचर है ना। ऐसा ही लिखा छोड़ता हूं बच्चों। आपसे कह रहा है कि वस्तु की कीमत 23% वृद्धि होती है। अब लिख लो कीमत को बच्चों, यानी प्राइस को। 23% वृद्धि हो रही है। अगर 23% की वृद्धि हो रही है तो ये पहले कीमत 100 थी बच्चों, अब 23% की वृद्धि हो रही है तो कितने की हो जाएगी बच्चों, 123 की। कितने की हो जाएगी बच्चों, 123 की। तो आप ये एक्सपेंडिचर, ये क्या है, प्राइस है। तो मुझे क्या पता करना है, कंजम्पशन के बारे में। अगर कंजम्पशन के बारे में पता करना है तो मैंने बताया था अभी कि एक्सपेंडिचर में प्राइस से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते हैं तो वो क्या निकल के आता है, कंजम्पशन। तो डिवाइड कर दो बच्चों इस नंबर को। अब डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे इसका रेशियो बना लिया करो। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि परसेंटेज में जब भी आंसर पूछता है तो उसमें नंबर का यूज नहीं होता बच्चों। परसेंटेज डिपेंड होती है किस पर, रेशियो पर। किस पर डिपेंड होती है बच्चों, रेशियो पर डिपेंड होती है। तो आपको इसका रेशियो बनाना है। वैसे रेशियो में हम बनाना सीखते हैं, मैं यहाँ वैसे नॉर्मली बता देता हूं कि इसका रेशियो क्या होगा। 100 से 100 कट जाएगा बच्चों, कितनी बार, एक बार। कितनी बार कट जाएगा, एक बार। 5 से काट दो इधर, 5 से कितनी बार जाएगा, 2 बार। 5 से नहीं, सॉरी, ये कितना है, 123 है। ये कितना है, 105 है। 3 से कट जाएगा, 5 से नहीं, 3 से कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 एकम 3। नहीं भी काटोगे तब भी चलेगा काम। और ये कट जाएगा 3 से 3 बार, और 3 से कितनी बार कट जाएगा, 35 बार। ये तो इधर जाता है बच्चों रेशियो में, है ना। रेशियो ऐसे बना लिया करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 41 इधर आ जाएगा बच्चों, और 35 इधर बचेगा बच्चों। बोलो बात ठीक है कि नहीं। तो पहले कंजम्पशन 41 था, तो अब कंजम्पशन कितना है, 35 है बच्चों। कितना है, 35 है। बोलो कंजम्पशन में कितने की कमी की, तो 41 से 35 कितने की कमी की बच्चों, 35 और 5 40, मतलब 6 की कम हुई बच्चों। कितने की कम हुई, 6 की। अगर 6 की कम हुई कहां से हुई बच्चों, 41 से। कहां से हुई, 41 से। इनटू में क्या करेंगे बताओ,
100% में चेंज करना है ना भाई, तो ये हो जाएगा 600/41, 600/41, 600/41 को सॉल्व करना है। 41 से भाग देंगे, 41 से 41 से डिवाइड करेंगे 600 को, तो 41 से पहले तो एक ही बार जाएगा बच्चों, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 41 41 है ना, 41 बचेगा कितना, 19 बचेगा, यानी ये 190 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 190। अब 190 में कहां तक जा सकता है, 5 चौक 20, 5 से गुणा कर देते 200 हो जाता, 5 चौक 20 200 हो जाता, लेकिन 5 बार तो जाएगा नहीं बच्चों, 5 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 164, कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 14 पॉइंट कुछ होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए, 14 पॉइंट कुछ होना चाहिए। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब 2 ऑप्शन है 14 पॉइंट कुछ बच्चों, 2 ऑप्शन है, या तो ऑप्शन ये होगा या ऑप्शन ये होगा। इतनी बार ठीक है कि नहीं। तो आपको और डिवाइड करना है, 164 बचेगा कितना बच्चों, यहाँ 10 से 4 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 8, 8 से 6 जाएगा कितना, 3, 36 बचेगा। यानी पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लोगे इस पे, अब भाग दोगे तो 2 बार तो नहीं जाएगा, 2 से तो अधिक बार ही जाएगा बच्चों, 2 से तो अधिक बार ही जाएगा। तो 2 से अधिक बार जाएगा तो मतलब कौन सा ऑप्शन बचा फिर, ऑप्शन नंबर सी। आंसर 14 कुछ आ रहा होगा, मतलब ये वाला आ रहा होगा बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस का है बच्चों, एसएससी सीजीएल मेंस 2022 का। सारे अपडेटेड क्वेश्चन लेके आऊं बच्चों। क्वेश्चन कहता है आपसे, जब वस्तु की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जब वस्तु की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो इसकी बिक्री में X% की वृद्धि हो जाती है, तो राजस्व में प्राप्ति 25% की वृद्धि होती है, तो X का मान बताओ। देखो भाई, राजस्व होता क्या है बच्चों, रेवेन्यू क्या होता है, अब मुझे बताओ रेवेन्यू होता क्या बच्चों। तो रेवेन्यू होता है बच्चों, रेवेन्यू होता क्या है बच्चों, रेवेन्यू होता है यानी राजस्व बराबर क्या होता है बच्चों। आप पे देखो कि प्राइस इंटू सेल, प्राइस इंटू सेल। पहले ये देखो कि बिक्री कितनी हो रही है और कीमत क्या है, उसकी कीमत क्या है, बात समझ में ही नहीं आई। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 20% कम हो जाती है। आपसे किसके बारे में पूछ रहा है बताओ, नहीं राजस्व तो बोल रखा है, राजस्व प्राप्ति में 25%। रेवेन्यू क्या होता है राजस्व बच्चों, वो होता है प्राइस इनटू सेल। तो यहाँ पर वही बात है कि एक्सपेंडिचर दे रखा है, कैसे समझो, एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। ऐसे यहाँ रेवेन्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, वो प्राइस इनटू सेल से। तो आप बताओ ये 25% की वृद्धि हो रही है, तो 25% की वृद्धि हो रही है तो पहले रेवेन्यू लिख लेता हूं। 100 से कितना हो जाएगा बच्चों, 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 125 हो जाएगा। 125, अगर 125 हो जाएगा, ये क्या है, रेवेन्यू आ गया आपका। अगर ये रेवेन्यू आ गया बच्चों, आपसे एक और चीज बोल रखी है, क्या, कीमत, प्राइस। तो प्राइस कितने परसेंट कम हो रहा है, 20% कम हो रहा है बच्चों। कितना कम हो रहा है, 20%। तो 20% कम हो रहा है, यानी 100 से 20% कम होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80। अच्छा, अगर मैं प्राइस को इधर डिवाइड कर दूं, इसमें ध्यान देंगे बच्चों, अगर रेवेन्यू में मैं प्राइस से डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करूं, प्राइस से, प्राइस से डिवाइड करूं तो टोटल बिक्री, वो बिक्री निकल के आएगी, सेल निकल के आएगी बच्चों। यहां से देखो बात ठीक है ना। तो आपको डिवाइड करना है, आप तो रेशियो बनाया करो। क्या बनाया करो बच्चों, रेशियो इसका। तो 100 से 100 कट ही जाएगा 1 बार भाई। 5 से 1 पर कटता ही आपको पता है 25 बार। 5 से कटता है कितनी बार बच्चों, 16 बार, 16 बार। इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, ये इधर ही जाता है भाई, ये 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बोलो, 25। ये किसका रेशियो आ जाएगा, सेल का बच्चों। किसका आ जाएगा, सेल का। यानी पहले बिक्री 16 होती थी तो अब बिक्री कितने की हो रही है, 25 की। कितने की वृद्धि हो गई बच्चों बिक्री में, 9 की। कितने की बिक्री वृद्धि हुई, 9 की। 9 की हुई, कहां से बच्चों, 16 से। इंटू में क्या होगा बच्चों, 25। इंटू में नहीं, 25 नहीं, 100%। कितना हो जाएगा बताओ, 100%। 4 से जाएगा 4 बार, 4 से कट जाएगा बच्चों ये 25 बार। 25 गुणा 9 करेंगे, ये होगा 225/4। 4 से कटेगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 बच्चा, 4 गुणा 6 24। 56 पॉइंट कुछ आएगा, 56 पॉइंट कुछ आएगा। 56 पॉइंट एक ही ऑप्शन है बच्चों, लगा के हट जाएंगे, पूरा सॉल्व मत किया करो। 56.25%। कितना आ जाएगा बच्चों,
56.25%। समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी की कीमत 7.5% कम होने के कारण एक आदमी 925 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदने में सक्षम है। 2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदने में सक्षम है। तो एक तरीका तो बच्चों इसका यही है कि पहले यहां से एक्सपेंडिचर सेम रहेगा बच्चों, है ना। 7.5% की कमी कर रहा है तो 7.5% की प्राइस का रेशियो लिखेंगे, कंजम्पशन का रेशियो लिखेंगे। यहां से 4 वैल्यू पूछी जा सकती है आपसे, चारों के ओल्ड कंजम्पशन, न्यू कंजम्पशन, ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस, चारों आंसर निकाल सकते हो यहां से। एक तरीका वो है, टाइम का अभाव है इस वजह से मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं। आप ये बताओ 7.5% की कमी हो रही है तो 925 में 7.5% की कमी हो रही है बच्चों। कितने की कमी हो रही है? 7.5% की। मैं आपसे पूछूं तो कितने की कमी हो गई? 925 है बच्चों, 925। इसमें 7.5% की कमी हो रही है। 7.5% मतलब इतने की कमी हो गई। अब इतने की कमी होने की वजह से यानी इतने रुपए की कमी होगी बच्चों। जब इतने रुपए की कमी हुई होगी तो इसी रुपए में वो पैसा कम नहीं कर रहा, इसी रुपए से क्या करता है भाई? इसी रुपए से कितनी चीनी लेके आता है? 2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद लेता है। कितनी चीनी खरीद लेता है? 2 किलोग्राम। तो घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है। अगर 2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद लेता है बच्चों तो इसी मूल्य में तो खरीद लेता है वो, इतना ही मूल्य तो कम, इतने रुपए तो कम होंगे। तो इसमें इतने रुपए में 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है। यानी ये 2 किलोग्राम की वैल्यू है बच्चों। कितने की वैल्यू है? आपको चीनी का प्राइस बताना है कि चीनी किस रेट से आ रही है, अब मतलब अब घटी हुई मूल्य। तो आप बताओ ये परसेंट हटा दें बच्चों। अगर परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा बच्चों? 100 आएगा। कितना आ जाएगा बताओ? परसेंट हट गया, पॉइंट हटाएंगे 1 और 0 आ जाएगी। तो ये 2 की वैल्यू आ गई बच्चों। काट लो, 25 या 75, 25 चौका 100, 40 बार कट जाएगा। 5 से कटेगा बच्चों 8 बार, 5 से कटेगा 5 एकन 5, 4 बचा, 5 गुणा 8 40, 2 बचा 40, 55 25 यानी 185। 185 गुणा 3 करेंगे तो 3 गुणा 5 15, 3 गुणा 5 15 और 3 गुणा 8 24 और 1 25 और 3 एकन 3 और 2 5, 555 बटे में क्या है बच्चों? 8। बटे में क्या है बच्चों? 8। ये 2 किलोग्राम की वैल्यू है। अगर मैं 1 किलोग्राम की वैल्यू करूंगा तो 2 इधर चला जाएगा बच्चों, है ना। 2 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा तो 2 का गुणा 8 में होकर कितना हो जाएगा बताओ? 16। और मुझे यही बताना है, 16 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 16 48 बचेगा कितना? 48, 7 बचेगा बच्चों, 7 बचेगा 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा 16 चौक 64। कितना हो जाएगा बच्चों? 64 यानी 34 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये ऑप्शन होगा नहीं बच्चों, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन या तो ए होगा या क्या होगा? डी। 16 चौक 64 कितना था? 75। 75 था, 75 में से 64 माइनस करेंगे, 64 माइनस करेंगे तो 6 इधर बचेगा और 10 उधर बचेगा, 16 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 160। 16 96, 16 7 112 कितना हो जाएगा? 16 48 49 50, 7 बचा 75 हो जाएगा, 75 को 16 चौक 64 हो जाएगा, 64 गलत घटा रहा था मैं, 5 से 4 गया 1, 7 से 6 गया बच्चों 1 बचेगा, 110 हो जाएगा, 16 7 112, 0.7 नहीं 0.6 रहेगा, 0.6 रहेगा, 6 रहेगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बच्चों? ए वाला। ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई नहीं है? एक तरीका तो ये है, मैंने आसान तरीका वाला बताया। वैसे इसका प्राइस लिखो, उसका उल्टा करो कंजम्पशन, वहां से ये कितना ज्यादा है, ओल्ड कंजम्पशन न्यू कंजम्पशन, ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस सब निकल के आ जाता है। अगला क्वेश्चन ये, जैसे 15% की कमी होने के कारण, अच्छा इसमें हिंदी में छूट रहा है बच्चों, ये 272 रुपए, एक बार इंग्लिश में देख लेना। तो 272 पे 15% कितना कम होता है बच्चों? देखना कितना कम हो जाएगा 15%, 15/100। बात ठीक है ना? इतने रुपए कम हो जाएगा। और इतने रुपए कम होने की वजह से एक आदमी कितने किलोग्राम अधिक लेके आ रहा है बच्चों? कितने किलोग्राम लेके आ रहा है? 2 किलोग्राम। ये लिख रहा है देखो, 2 किलोग्राम अधिक खरीद। ये 2 किलोग्राम की वैल्यू है, मुझे तो 1 किलोग्राम की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे 1 किलोग्राम की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों 1 किलोग्राम की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा बताओ? पर केजी निकालनी है ना। 1 केजी निकालने के लिए कितने से डिवाइड कर देंगे बच्चों? 2 इधर आ जाएगा, बस ये सॉल्व करना है।
5 से 3 बार जाएगा, 5 से कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा बच्चों, 20 पंजे 100। 2 से कितनी बार जाएगा, 10 बार। 2 से कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिक 12, ठीक है कि नहीं। 2 से कितनी बार जाएगा, 2 8 नहीं, 2 छिक 12 और 2 8 16, ये हो जाएगा 3 का गुणा करके, 3 गुणा 8 24 का 4 और 3 गुणा 6 18, 18 और 2 20। नीचे कितना 10, 10 से भाग देंगे तो 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 20.4 ये आंसर आ जाएगा बच्चों। यानी ये घटी कीमत आ गई। इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं, चारों निकाल लेंगे, लेकिन टाइम कमी होने की वजह से मैं इतना ही करता हूं आज के लिए। थैंक यू।